हेलो दोस्त, आप सभी को दीपक स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 13, जिस चैप्टर का नाम है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें से हम लोग 13.1 करने वाले हैं। 13.1 का पूरा क्वेश्चंस को इजी वे में समझेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है आप सभी लोग देखेंगे। हम आप लोगों को आसान से आसान तरीका बताएंगे, ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे आप। आज के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहले देखो, फॉर्मूला कहने का मतलब हमने क्या किया है कि 13.1 को जब सोल्व करना है ना, तो उसमें कितना फार्मूला लगेगा, जितना भी फार्मूला लगेगा मात्र से मात्र देख लो। फार्मूला भी हम लिखे हैं नीचे, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखो कितना फार्मूला है यहाँ पर, आप सभी लोगों को दिख रहा है ना। देखिए कितना फार्मूला है, मात्र 1 से लेकर के 7 फार्मूला है, ठीक है ना। 7 फार्मूला से 13.1 को आप क्लियर कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए, पहला नंबर देखो क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यह है आपका घन, ओके। यहाँ पे देखो दूसरा का नंबर है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से छूट गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल छूट गया ऊपर से, यहाँ पर ऐसे होगा, क्षेत्रफल छूट गया था, ठीक है। तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका घनाभ है, ओके। आगे देखो नंबर 3 है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है 2πRH, ठीक है ना। 2πRH, देखो आपका बेलन ये वाला है, ओके। अगला देखो अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ये है आपका अर्धगोला, ओके। अगला देखो 5 नंबर क्वेश्चन बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr_l। अगला नंबर 6 देखो घन का, क्या बोला है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। नंबर 7 में देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ये वृत्त ये घन। देखो दोस्त, हम ऐसे पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए 13.1 पढ़ना है, तो 13.1 में कितना फार्मूला पढ़ना है पहले उसको देखेंगे, ठीक है ना। मात्र 7 फार्मूला से क्वेश्चन की संख्या 9 है, 9 क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 13.2 को भी देखेंगे, पहले फार्मूला फिर उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त। चलो हम इसको हटा लेते हैं, ओके। देखिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, देखते हैं। ये तो 6 नंबर है, 1 कहाँ है, हाँ यहाँ पे देखिए आपका 1 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना माय डियर दोस्त। चलिए ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो बोला है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर आपको दे दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बता दो, 2 गो घन दिया है। देखो घन एगो ये है और एगो ये है, ठीक है ना। ये दोनों का आयतन कितना दिया गया है बोलो, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता क्या है माय डियर दोस्त, ए क्यू कहने का मतलब भुजा क्यू, ए क्यू कहने का मतलब भुजा क्यू। ध्यान से देखिएगा, इसका मान देखो दिया है 64 दिया है, ठीक है ना। इधर करेंगे ए क्यू, ओके। ए क्यू कहने का मतलब देखो 64 जो है आपका यह 4 के पावर 3 होता है। 4 के पावर क्या होता है 3, यहाँ पर क्या है 1 के पावर 3। देखो ध्यान से 3 से 3 को हम काट सकते हैं, ओके। तो अब क्या बच गया 4 बराबर a। कहने का मतलब मेरा ये है कि a का मान जो है 4 है। तो अब आप समझिएगा ध्यान से क्या समझिएगा कि जो ये प्रत्येक भुजा है ना, कितना है, a का मतलब 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सारा के सारा 4 है। कितना है भुजा, कितना हो गया 4, तो ये भी 4 होगा, सारा के सारा 4 होगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं, सारा का सारा क्या होगा 4। हमने 4 दे दिया और इसको भी 4 दे देंगे, इसको भी 4 दे देंगे, दे दिया। अब देखो ध्यान से देखना, अब करना क्या है, ये तो घन था लेकिन हम यहाँ से भुजा ज्ञात कर लिए 4, ओके। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे सकते हैं, आप यहाँ पे लिख ही दीजिए कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो आपका 4 है, ओके, ये आपका 4 है, ओके, ये आपका 4 है और ये आपका 4 है और ये भी 4 है, सॉरी ये वाला 4 है, ये वाला ये भी 4 है, समझ गए।
लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 4 और 4 मिल करके क्या हो जाएगा 8। कहने का मतलब ये 8 हुआ, ये 8 हुआ, ये 8 हुआ। फिर से एक बार देखो, इसको ये 4 और ये 4 को जोड़ेंगे तो क्या बन गया 8, फिर क्या बन गया 8, क्या बन गया 8 बन गया, और क्या बन गया 8। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखिएगा घनाभ, क्या लिखिएगा घनाभ। घनाभ में एल बराबर, देखो ये आपका लंबाई हो गया कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बी मतलब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और एच मतलब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, समझ पा रहे हैं। चलिए अब लिखेंगे यहाँ से घनाभ का पृष्ठीय, क्या लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी हम दिखाए थे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर हुआ 2, L का मतलब कितना 8 ले लो, और B का मतलब कितना यहाँ से 4 ले लेंगे। यहाँ से देखो B का मतलब कितना लेंगे 4 लेंगे, और H का मतलब कितना लेंगे यहाँ से 4 लेंगे, प्लस फिर H का मतलब क्या लेंगे 4, और L का मतलब क्या लेंगे 8। ओके, अब देखो गुना करेंगे, ये तो 2 हुआ, 8 चौके का होगा 32, प्लस 4 से 4 में गुना करेंगे 16, प्लस 4 8 32 हो गया। अब यहाँ पर तो 2 है ना, चलिए 2 है। अब इस पूरा को जोड़िएगा ना आप लोग तो क्या होगा 80 होगा, क्या होगा 80। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 160 सेंटीमीटर, क्या कह सकते हैं बता दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर हुआ। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला नंबर 2 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखला अर्धगोला, ठीक है ना, अर्धगोला आकार का है, ठीक है ना, ये देखो अर्धगोला है, ठीक है ना। अगला देखो, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। देखो ये आपका अर्धगोला था, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या रख दिए एक खोखला बेलन रख दिए, अध्यारोपित है। ओके, आगे क्या बोला है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब जो अर्धगोला है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका जो व्यास है ना, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। फिर क्या बोला है कि और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई, मान लो कि बर्तन यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना सेंटीमीटर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। ओके, चलिए फिर आगे ध्यान से देखिएगा। फिर बोला है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि अंदर की ओर, आंतरिक मतलब अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात को समझना, हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा मान लो आपका व्यास है, यानी 14 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है। त्रिज्या कहने का मतलब आधा। जैसे आप कह सकते हैं कि सर व्यास को देखो यहाँ से हल करेंगे, क्या करेंगे हल, व्यास को d से सूचित करते हैं जिसका मान दिया है 14। क्या दिया है 14, तो d बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ से r बराबर निकालिएगा तो r बराबर होता है d/2, r बराबर d/2, तो r बराबर d/2, तो d का मान कितना 14, बटा में 2 काट देंगे तो यानी कि 7। ये जो निकल गया आपका ये 7 सेंटीमीटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब देखो 13 लंबाई था पूरा, 13 में से 7 को घटा दिए तो ये बचा कितना, ये वाला कितना बचा, तो अब बताओ 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 6, इधर कर देते हैं अच्छा लगेगा। यानी कि ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई जो हो गया यह 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर। ओके, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना ध्यान से, तो बोला था कि आंतरिक, क्या बोला था आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से लिखेंगे बेलन आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बेलन का वक्र देखो ये लिख दिए पृष्ठीय, समझना पृष्ठीय, ऐसे कर दें तो क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस क्या करेंगे प्लस
ये तो बेलन हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक बेलन हुआ, ये नीचे वाला अर्धगोला हुआ, लिखेंगे अर्ध, क्या लिखेंगे, अर्धगोला, अर्धगोला का पृष्ठीय, अर्धगोला का वक्र यहाँ पे कर दो, वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से बनाते हैं 2πr(h) होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस जो अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, ठीक है ना। इसमें है क्या, ये अर्धगोला है और ये बेलन है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चलेगा। तो देखो यहाँ से देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कहने का मतलब मेरा कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो पाई भी कॉमन है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो आर भी कॉमन है, तो इधर से क्या बच गया, एच, क्या बच गया, एच, क्या बच गया, एच, और प्लस एगो आर बच गया। अगर तुम चाहोगे बाबू यहाँ से दिखाने के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं एक चीज़, इसी का इसका है, लिख सकते हो बेलन, बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अगर बेलन की ऊंचाई वास्तव में देखोगे ना तो इतना है, 6 है, तो कहेंगे क्या, 6 सेंटीमीटर, ओके। बेलन का कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या है गोला का कितना है, 7, ओके। क्योंकि हमको एच चाहिए था ना, इसलिए हम इसको दिखा दिए, ओके। चलिए तो अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 का 2 हुआ, पाई का मान 22/7 हुआ, एच का मान यहाँ से क्या लेंगे, 6, क्या लेंगे, 6, अब प्लस आर का मान क्या लेंगे, यहाँ से 7 ले लिए। अब देखो ध्यान से देखना, कहने का मतलब आर है, देखो आर छूट रहा है, तो आर का मतलब यहाँ पर 7 देना होगा, क्योंकि आर कितना है हम लोगों का, 7 है। अब देखो 7 से ये 7 कट गया, तो बचा गया 22 दूनी 44, 44 हो गया, इधर 6 गो 7 को हो गया 13 गो, हो गया ना। अब इसको आप लोग गुना करोगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर होगा, ओके दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, बोला है एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, त्रिज्या, त्रिज्या कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग त्रिज्या कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होता है, ठीक है ना। तो ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी है 3.5 सेंटीमीटर, ओके दोस्त, समझ पा रहे हैं। चलिए अगला नंबर, अगला पढ़ेंगे। अब क्या बोला है, जो उसी, क्या बोला है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो ध्यान से, ये अर्धगोला हुआ ना, ये शंकु हुआ ना, इसका ये त्रिज्या था, तो ये अध्यारोपित है, पूरा का पूरा इस पे है, दोनों शंकु और अर्धगोला, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौना की जो संपूर्ण ऊंचाई है, कहने का मतलब जो खिलौना की ऊंचाई है, कहने का मतलब खिलौना यहाँ से यहाँ तक है ना, तो खिलौना की ऊंचाई कितना है, देखो बोला है खिलौना की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई, पूरा ऊंचाई हो गया ये, ठीक है। आगे देखिए, फिर बोला है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक बात बताओ, शंकु है, शंकु में यहाँ से अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, शंकु में देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये तो अर्धगोला की क्या है, क्या समझेंगे इसको, त्रिज्या समझ सकते हैं ना, त्रिज्या समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है बाबू कि यहाँ तक, यहाँ से 3.5 है, ये कुल 15 है, तो हॉई कितना बचेगा, ये वाला शंकु हुआ, शंकु की ऊंचाई कितना बचेगा वास्तव में 15.5, देखो ध्यान से देखना, 15.5 में से 3.5 को घटा लेंगे तो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब ये जो ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर, मेरा बात समझ पा रहे हैं। देखो पूरा ऊंचाई 15.5 था, जिसमें से 3.5 को घटा दिए तो क्या बच गया 12.5, क्या बच गया 12.5। ये क्या है, शंकु की ऊंचाई हो गया, किसकी ऊंचाई हो गया, शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। तो लिख सकते हैं
शंकु की ऊंचाई h बराबर, h कह सकते हैं, ले लो h बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके ओके, आगे देखो, ध्यान से देखना। और इसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या भाई? शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो, तो शंकु में r पता है, सॉरी ऊंचाई पता है, और हमको ये r पता है, l पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं l बराबर वाट। l बराबर क्या लिख सकते हैं? वाट, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से l बराबर क्या होता है? h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, लेकिन रूट में होता है। क्या में होता है? रूट में। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से देखो h का मान कितना पता है आपको? h का मान 12 है, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। r का मान कितना पता है? 3.5 का स्क्वायर। अब इसको रूट कर दिए। ध्यान से देखिए, 12 का स्क्वायर करते हैं ना तो 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। और 3.5 का स्क्वायर करते हैं ना तो 12.25 होता है, 12.25। अब देखो, ये दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को आप जोड़िएगा, ध्यान से देखिएगा, जब दोनों को जोड़िएगा आप लोग, तो आपका आएगा 156.25, 156.25। अभी भी किस में है? रूट में है। जब इसको रूट से बाहरी करेंगे आप लोग, तो कहने का मतलब ये रिजल्ट देगा 12.5 सेंटीमीटर। तो मेरा कहने का मतलब जो एल आया, एल का मान कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ से हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय, ऐसे होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ध्यान से देखना, ये शंकु हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। तो कह सकते हैं आप लोग कि सर पाई और आर कॉमन है, तो यहाँ से बच गया एल, और यहाँ से बच गया कितना? 2 और एगो आर बचेगा। फिर से देखो, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन, तो यहाँ से बच गया एल, यहाँ से बच गया 2r। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पाई का मान क्या ले लेंगे? 22/7। आर का मान देखो कितना था? आर का मान ये है 3.5, और एल का मान देखो कितना है? यहाँ पर है, एल का मान कितना है? एल का मान 12.5 प्लस 2 है तो 2। आर का मान कितना? 3.5। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो, ये 22/7, देखो ये 35 लिख दो, पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो बाटा में एक जीरो देंगे, बाटा में एक जीरो। यहाँ से देखो ध्यान से, ये 12.5 गुना 35, देखो 35 से इसको समझो 35 दूनी जोड़ेंगे तो 70 मतलब 7, 70 मतलब 7। अब ध्यान से देखना, देखो 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। 5 से ये देखो 2 बार में कटेगा, और 2 से ये 11 बार में कटेगा ना। कहने का मतलब 11 और यहाँ से क्या हुआ? 12 को और 7 को जोड़ेंगे तो 19.5 होगा, 19.5। ओके, अब आप इसको गुना करिएगा, क्या करिएगा? गुना, तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा गया है। देखो ये घन बना दिए थे हम, ठीक है ना। घन बनाने के बाद एक अर्धगोलाकार ये कटोरा रखा गया है। देखो ध्यान से, यह क्या है, अर्धगोलाकार कटोरा है। इसको हम समझेंगे कटोरा, ऐसे है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अर्धगोलाकार कटोरा अर्धगोला रखा हुआ है। चलो, जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है 7 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोला का व्यास, यानी कि जो अर्धगोला है ना बाबू, यहाँ तक है, समझेंगे। तो कहने का मतलब ये 7 है तो ये भी 7 है। क्यों भाई, तो घन है, तो घन की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7, ये भी 7, सारा की सारा इसमें जो है 7 ही होगा। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे, फिर बोला है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ से हम करेंगे हल। क्या करेंगे, हल, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जो व्यास दिया गया है, व्यास, क्या लिखेंगे, व्यास को डी से सूचित करते हैं। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो बोला है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, यानी कि भुजा जो है यही आपका व्यास है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 7। तो जब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे r बराबर, तो 7/2 होगा। तो कहने का मतलब इतना सेंटीमीटर होगा ना। चलिए अगला क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ से, ब्लैक पेन से लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ से बने ठोस का पृष्ठीय, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले ये घन दिख रहा है, और घन में से यह देखो जो गोलका है, यह वृत्त के आकार के है। क्या है, वृत्त के आकार के है, और ऊपर अर्धगोला है। तो कहने का मतलब लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस का है, ध्यान से देखो, यह वृत्त है तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस का है भाई, इसके ऊपर क्या रखा गया है, अर्धगोलाकार कटोरा। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। माइनस है तो माइनस। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। क्या होता है, 2πr²। अब देखना ध्यान से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 6a² है, बोलो हाँ। यहाँ से देखो पाई, माइनस में देखो माइनस है, πr² है जुआ से 2πr², यानी कि माइनस एगो है जुआ 2 गो, तो प्लस हो जाएगा, 2 में से एगो घटेगा तो एगो होगा πr² होगा, बोलो हाँ। अब देखो ये जो है ये 7 जो दिया है भुजा ना है, तो आप समझेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर लिख सकते हो कि जो भुजा है किसका, घन का भुजा, जो घन का भुजा ए है, कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ए यहाँ पे मांग रहा है तो हमको देना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर, पाई का मान लिखेंगे 22/7, और आर का मान देखो कितना है, 7/2, 2 बार लिखेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसको काट दो, फिर इसको काट दो, कितने बार में, 11 बार में काट सकते हैं। अब देखो ये 6 गुना 7 7 का हुआ 49 हुआ, अब प्लस 11 गुना 7/2 हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इधर कितना है, 6 गुना 49, 6 से 49 में जब गुना करेंगे ना तो 294 आता है। क्या आता है, 294। यहाँ पर प्लस 11 से 7 में गुना करेंगे तो 77, बाटा में क्या होगा, 2, ठीक है ना। अब इसका कुछ नहीं तो एक है, बाटा पे के जोड़ करेंगे, काग के जोड़ करेंगे, बाटा पे के जोड़। तो जब आप बाटा पे के जोड़ करिएगा, ध्यान से देखिए, बाटा पे के जोड़ करिएगा तो क्या होगा,
2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 से 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5। ओके, और प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या हो गया 7 7। चलिए ठीक है, 7 गो 8 गो 15 की 5 हो गया, 7 8 15 1 16 हो गया, अब 5 1 6, बाटा में क्या हो गया 2, बाटा में क्या हो गया 2। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो जानते हैं कितना आएगा, 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि 3 से 6, 2 से 6 3 बार में कटेगा 6, ये भाग देने पर ये आएगा। कहने का मतलब यही मेरा आंसर हुआ। दोस्त समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्त देखो अगला नंबर 5 क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। देखो ये पूरा घन था, इसके अंदर की ओर एक अर्धगोलाकार कटोरा काटा जा रहा है, ये वाला काटा जा रहा है, इस प्रकार काटा जा रहा है। बोला है देखो ध्यान से, इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के व्यास के किनारे के बराबर है। अर्धगोला का व्यास कहने का मतलब हेजिक से हेजिक तक जो व्यास होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा ये घन के क्या है भुजा के बराबर होगा, ठीक है ना। फिर बोला है शेष बची ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सेम बोला है, यहाँ से लिखेंगे क्या, जो व्यास दिया गया है, व्यास कहने का मतलब क्या, व्यास कहने का मतलब डी का मान यहाँ से लिख देते हैं हल। डी का मान कितना है बोलो, कुछ नहीं है, कुछ है या नहीं है, तो समझेंगे ए है 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 ए, यानी कि सारा के सारा को ए समझेंगे, तो समझेंगे ए है। जब यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 होता है ना, तो d का मान क्या है ए और बटा में 2, यानी त्रिज्या मेरा क्या हो गया a/2। ओके, अब लिखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया ए मान लिया, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, कुछ दिया है नहीं दिया है, हमने क्या मान लिया ए। अगर तुमको दिक्कत हो रहा है ना तो आप यहाँ पे मान लो, माना कि भुजा ए बराबर ए, भुजा बराबर 1 बराबर 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखिएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सेम अगला घन है ना, बोलो हाँ, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये गोला का क्या हो गया वृत्त हो गया, यह क्या हो गया वृत्त, लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला, क्या लिखेंगे अर्धगोला प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम लिखेंगे कि घन का क्या होता है, अभी सीखे हैं 6a² होता है, माइनस वृत्त का क्या होता है πr² है, इसका क्या होता है प्लस में 2πr² होता है। अभी सीखे हैं, जस्ट अभी सीखे हैं। यहाँ पे देखो 6 है तो 6 लिख दो, ए का मान देखो खुद है, ए का मान क्या है ए है, तो लिखो ए का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अब देखो एगो πr², 2 गो में से वो घटाएंगे तो πr² होगा ना। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से बचा क्या 6a² माइनस पाई का मान रखो पाई, क्योंकि मान नहीं है तो हम पाई छोड़ देंगे। आर का मान कितना रखेंगे, आर का मान देखो a/2 गुना कितना a/2, ठीक है ना। इसको एक साथ कर दो, यहाँ से देखो 6a² माइनस पाई, ए से ए में गुना करेंगे a² और 2 से 2 में गुना करेंगे 4, होगा ना। आगे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बाटा पे हम जोड़ कर सकते हैं, जैसे कहने का मतलब कुछ नहीं तो नीचे 4 एलसीएम ले लिए 4, तो 4 × 24a² दे सकते हैं, प्लस फिर क्या लिखेंगे πa²। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी क्या है ए है ना, तो हम कहेंगे कि a² कॉमन है, a² कॉमन है तो जी क्या बचेगा
क्या बच जाएगा बताओ? 24 ले सकते हैं। ए स्क्वायर को कॉमन खींच लेंगे तो 24 ले लो, यहाँ पे 24 प्लस पाई बटा में 4, ठीक है ना। अगर तुम चाहोगे ना तो यही आप आंसर बता सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 6 बोला है कि दवा का एक कैप्सूल, देखो ये दवा है, इस दवा को हम लोग किसको खिला सकते हैं? ना आदमी खाएगा, ठीक है ना, लेकिन खाएगा कौन? जानवर खा सकता है। देखो क्या बोला है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन का आकार का है, देखो बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक सिरा दोनों सिरा पर एक एक अर्धगोला कर रखा गया है। देखो ये अर्धगोला है, ये क्या समझिएगा आप लोग? अर्धगोला है। यहाँ से यहाँ तक दोनों सिरा पर क्या रखा गया है? अर्धगोला। कहने का मतलब ये और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों सिरा हुआ अर्धगोला रखा हुआ है, ओके। फिर बोला है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरा कैप्सूल, कहने का मतलब कैप्सूल मान लो हेजिगवा से हेजिगवा तक है तो 14 mm है, मिलीमीटर बता सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो, ठीक है ना, 14 mm है पूरा कैप्सूल। आगे देखो फिर बोला है क्या, तथा उसका व्यास है 5 mm। व्यास कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये पूरा का पूरा को व्यास कहते हैं। तो जब पूरा के पूरा 5 mm है तो ये भी पूरा का पूरा 5 mm होगा। बोलो हाँ होगा कि नहीं होगा? 5 mm होगा ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, त्रिज्या मतलब आर, तो जो 5 का दिया क्या होता है बता दो? 2.5 होता है, यानी 2.5। 5 का दिया क्या होता है? 2.5। तो इसका जो आधा होगा ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2.5 mm कह सकते हैं आर का मान। तो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। तो जो ये कैप्सूल था, कैप्सूल की लंबाई 14 mm था, दोनों सिरों पर अर्धगोला। अर्धगोला का जो व्यास था वह कितना दिया गया था? 5 दिया गया था। क्या दिया गया था? 5 दिया गया था। तो इसका त्रिज्या क्या होगा? 2.5। तो अब बताओ 2.5 हेने से और 2.5 हेने से, तो 2.5 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 14 में से 5 को घटा देंगे तो कहने का मतलब क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा तो ये क्या होगा? 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 होगा, यानी कि 9 mm वास्तव में गोला बेलन होगा। क्या होगा? बेलन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से आइएगा, मजा आ जाएगा। लिखेंगे कैप्सूल हल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है ना? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या लिखेंगे? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन हुआ प्लस दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि 2 था ना तो डायरेक्ट हम 2 से गुना कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा? अर्धगोला के क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πr²। ध्यान से देखो, ये हुआ 2πrh प्लस 2 से 2 में गुना करेंगे 4πr²। हो गया। मजा है, समझ पा रहे हैं मजे तरीका से। अब देखो, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है ना। यहाँ पर पाई है, इसमें भी पाई है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 2πr कॉमन है, तो से क्या बच गया? h। क्या बच गया? h। अब देखो हेजिक से तो एगो तो 2 बचेगा ना जी, 2 आई एगो आर बहरी था तो एगो तो बचेगा ना। ध्यान से देखना, तो जो ये h है, h किसका है? बेलन का। तो बेलन का जो h बराबर है, यहाँ पे लिखते हैं कि h बराबर कितना? 9 mm कह सकते हैं। बोलो हाँ। r बराबर 2.5 mm कह सकते हैं।
बोलो हाँ कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, पक्का कह सकते हो। चलिए तो यहाँ से लिखो 2, क्या लिखोगे 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 2.5 और एच का मान देखो, ध्यान से देखो ना यहाँ पे लिखे हैं, देखो देखो यहाँ से आर का मान क्या लिए हैं 2.5 और एच का मान कितना होगा 9, यहाँ पर है 2, आर का मान कितना लेंगे 2.5 ले लिए। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ लो। अब चलेंगे आगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर है 2 22/7, यहाँ पर क्या है ध्यान से देखो तो, यहाँ पर क्या है गुना 2.5, यहाँ पर देखो 9, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, हो जाएगा कि नहीं। 2.5 से 2 में गुना करेंगे तो क्या 2.5 दूनी 5 नहीं होता है, होता है, कर दिए 5। अब देखो ये हुआ 2 22/7, ये हुआ 2.5, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब देखो इसको आप काट सकते हो 2 बार में, कितने बार में 2 बार में काट सकते हो, काट सकते हो ना, 2 बार में काट सकते हो ना। चलिए अब देखो बचा क्या हम लोगों का 2 बचा है, 22 बचा है, फिर 2.5 बचा है, फिर 2 बचा है ना। ध्यान से देखो ये 2 हुआ, ये 22 हुआ, इसको कहो 25, तो पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0 दे दो, यहाँ पर क्या हो गया 2 से इसको काट दो 5 बार में, 5 से इसको काट दो 5 बार में। अब बचा क्या वास्तव में 2 गुना 22 गुना 5 बचा ना। अब पूरा का पूरा को जब गुना करिएगा आप लोग, पूरा का पूरा गुना करेंगे तब 22 दूनी 44 है, 44 में 5 से गुना करेंगे ना तो 220 mm² आंसर होगा। कोई दोस्त डाउट है तो बताना, अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा तो बताना। समझ पा रहे हैं मजे तरीक़ा से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो मेरा दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। देखो एक बेलन का आकार का है तंबू, फिर बोला जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ये शंकु हो गया, ये आपका क्या हो गया शंकु। इसको हम लोग शंकु इसके ऊपर रख दिए, किसके ऊपर भाई तो बेलन के ऊपर रख दिया। चलिए फिर बोला है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और व्यास, ये मेरा बेलन का ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना है समझ सकते हैं 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है। और ये जो व्यास है, व्यास कितना है माय डियर दोस्त, डी बराबर कितना दिया है 4 मीटर, क्या दिया है 4 मीटर दिया है ना दोस्त। चलो ठीक है। फिर बोला है तथा शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब ये वाला एल 2.8 है, तो ये भी एल बराबर क्या होगा 2.8 मीटर। चलिए दे दिए। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, सॉरी 500 रुपया है, 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि तंबू का आधार कैनवास से नहीं ढका हुआ, आधार मतलब ये, तो कहे का मतलब ये जो दिया गया है व्यास, इसका भी व्यास कितना दिया है डी बराबर 4 mm दिया है। ओके दोस्त चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा मज़ा आ जाएगा। मज़ा आएगा कैसे देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हल, लिख दिया। पहले आराम से लिखो, ये पूरा का पूरा जो डी दिया है व्यास 4 mm दिया है, तो आर निकालिएगा तो 4/2 बराबर 2 mm होगा कि नहीं होगा, होगा बोलो हाँ होगा। अगला यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दिया है एल बराबर कितना दिया है 2.8 मीटर, और ये जो एच दिया है, एच कितना दिया है माय डियर दोस्त, एच बराबर दिया है 2.1 मीटर। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं होना चाहिए। आगे अब ये पूरा का पूरा कैनवास है, क्या है जी कैनवास, तो लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए इसमें बेलन है और एक शंकु है, तो लिखेंगे यहाँ पर बाबू यहाँ से लिख देते हैं क्योंकि इधर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ पे बेलन का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु है ना, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी देखे हैं 2πr/h प्लस, ठीक है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l, क्या होता है? πr/l, ओके, πr/l, आराम से देखिएगा। तो देखो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें पाई है r है, r है। तो कहने का मतलब मेरा पाई और r कॉमन है, पाई और r क्या आ जाएगा? कॉमन। तो पाई और r को जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या है? यहाँ से 2 और h प्लस पाई r बाहरी, तो क्या बच गया? l बच गया ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखो पाई क्या मतलब क्या? 22/7 होता है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो r का मतलब कितना मान आया है? देखो r मतलब कितना आया है? r 2 आया है, तो लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे? 2 है तो 2 देंगे। h का मान कितना? 2.1 और प्लस है तो प्लस। l का मान कितना? 2.8, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो 22 से 2 में गुना करेंगे तो 22 दूनी हो गया 44/7, हो गया ना। 2 से 2.1 में गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 यानी कि 4.2 होगा ना। आगे देखो इसमें गुना करेंगे तो 2 पॉइंट क्या होगा? 8 होगा, ओके। ये कितना होगा? 44/7। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 के 0 हो जाएगा, खत्म कर दो, 4 2 6 1 7 हो जाएगा ना। वास्तव में आपका 7 और 7 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 44, क्या मिलेगा? 44 मीटर स्क्वायर मिलेगा। लेकिन देखो आगे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है क्या कि इस कैनवास को 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बनाना है, तो लागत क्या होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर, ब्लैक पेन से लिखते हैं, ब्लैक कहाँ गया? यहाँ पे लिखेंगे कैनवास को बनाने में कुल लागत। अब बताओ कितना आया था? 44 गुना कितना रुपए? 550 देना है कि 500 देना है, चलो ठीक है। अब गुना करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 5 20 2 22, 2 0 दे देंगे। कहने का मतलब इतना रुपए की लागत होगा। माय डियर दोस्त, उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा। देख लो अच्छा से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हटाते हैं, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय डियर दोस्त देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 8 नंबर में बोला गया है ऊंचाई 2.4। कहने का मतलब ऊंचाई दिया है, इसको ले लेते हैं। देखो बताते चलेंगे, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचा है, यानी कि एच का जो मान है क्या है? 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको दिखा दो ऐसे 2.4 सेंटीमीटर, ओके। फिर बोला क्या है? व्यास 1.4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है यह व्यास है। क्या है जी? व्यास को डी से सूचित करते हैं, 1.4 सेंटीमीटर है, ओके। अगला बोला है वाले एक बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो शंकु ये वाला हम काट रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। देखो फिगर हम बनाए ना अच्छा से, शंक्वाकार खोल को काट लिया गया है, ठीक है ना। फिर बोला है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में है। जब इसको निकालेंगे तो ये सब भाग बचेगा ना, ये सब भाग बच जाएगा। चलिए सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखो, पहले ये वाला 2.4 है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक शंकु में ऊंचाई हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा? h बराबर कितना हो जाएगा? 2.4। अब देखिए हाई पूरा के पूरा इतना था, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या कहने का मतलब इसका अधिया करेंगे तो क्या होगा? r बराबर 0.7 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ। तो लिखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हल, लिख दिया। तो लिखेंगे h बराबर जो ऊंचाई है कितना है? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला जो दिया गया है
डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर है तो आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, एल बराबर लिखेंगे, एल निकालेंगे क्योंकि शंकु में हमको एल चाहिए। लिखेंगे एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट में, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट में। ध्यान से देखो, यहाँ से क्या करेंगे, एच का मान कितना है बोलो, 2.4 का स्क्वायर है, 2.4 का स्क्वायर, अब प्लस आर का मान क्या है, 0.7 का स्क्वायर है रूट में, है ना। चलो यहाँ से ध्यान से देखना, 0.24 का स्क्वायर करेंगे ना तो 5.76 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, 0.49 का स्क्वायर आएगा। ओके, चलिए जब इसको आप जोड़िएगा तो 6.25 रूट में आएगा, बाहर कीजिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, चलिए अब यहाँ से ऐसे लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलन है, पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस फिर क्या है, शंकु लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब इसमें क्या है बता दो, वृत्त लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तीन चीज है ना, पहले बेलन, शंकु, ये वाला गोल का वृत्त हुआ, ठीक है। अब बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l होता है ना। अगला इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का πr² होता है। देखो सब में पाई है कि नहीं है, सब में पाई और सब में आर है, तो पाई और आर कॉमन है, यही से क्या बच गया 2, यही से क्या बच गया h बचा ना, यही से क्या बच गया l, यही से क्या बच गया r² बच गया ना। अब ध्यान से देखना, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। पाई का मान लेंगे 22/7, आर का मान देखो कितना है, यहाँ से 0.7, 2 है तो 2, एच का मान देखो कितना है 2.4 प्लस एल का मान देखो कहाँ आया है, एल यहाँ पर है, एल ये है ना, एल का मान 2.5 है ना, प्लस आर का स्क्वायर, आर क्या है आपका बोलो, आर कितना है यहाँ पर देखो 0.7 गुना 0.7 कर दिए, अच्छा से मज़ा से कर दिए। लेकिन एक दिक्कत हो गया, दिक्कत क्या होगा, यहाँ पर r² था, जब r आप बाहरी ले लिए हैं तो ये जगह r ही कहीं ना बचेगा, तो कहने का मतलब ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है 22/7, यहाँ से देखो 7 पॉइंट उड़ाएंगे तो बाटा में 10, ओके। देखो यहाँ से ध्यान से देखो 24 दूनी हुआ 48, अब पॉइंट हटाएंगे तो बाटा में 10 दे सकते हो ना, ध्यान से देखना, ये देखो पॉइंट उड़ाएंगे तो बाटा में 10 दे सकते हो, पॉइंट उड़ाएंगे बाटा में 10 दे सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है ना, अगर होगा भी तो बोलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से 7 से 7 इसको काट दो, काट दिए, ऊपर में देखो 22 है ना, ऊपर में क्या है 22, अब बाटा में 10, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 10, 48 प्लस 25 प्लस 7 ले लिए, यहाँ पर 22 बटा में हुआ 10, दिख रहा है 22 बटा में 10। आगे देखो इसको जोड़ो, 7 और 5 12, 12 8 20, हासिल 2, 2 4 6, 6 और 2 8 बटा में 10 हो गया ना। ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 उड़ा सकते हैं ना जी। अब देखो बचा क्या, 22 गुना 8 बटा में 10 हो गया, गुना करेंगे तो 176/10 होगा ना। और जब जीरो है तो पॉइंट ही जाएगा कि नहीं जाएगा, एक अंक पॉइंट पर एक अंक, 7 6 इतना हो जाएगा, लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर।
दोस्त उम्मीद करें कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन 9 जो क्या बोला है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये लकड़ी का क्या था, एक ठोस बेलन था। देखो अर्धगोलाकार ये है, खोद कर निकाला गया है। फिर बोला है जैसा कि आकृति में दिया गया है, क्वेश्चन बुक में देख सकते हैं, दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का जो ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आधार की त्रिज्या मतलब ये आधार की त्रिज्या r मतलब कितना है, r बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होगा, कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर r बराबर हो जाएगा ना। चलिए आगे, तो बोला है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ से हल, लिख दिया। जो बेलन की ऊंचाई है h का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और r बराबर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। तो बेलन है ना, तो लिखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के बाद क्या है अर्धगोलाकार। कौ अर्धगोलाकार है, दोनों सिरा पर है नहीं, दो है, तो लिख सकते हैं कि 2 अर्धगोलाकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ये 2πr² होता है ना, बोलो। तो यहाँ से हुआ 2πr/h, दो दूनी 4πr², बोलो हाँ। देखो यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन है, पाई है तो पाई भी कॉमन है ना, r भी कॉमन है, तो बचा के यहाँ से h। 2πr, देखो 2πr कॉमन कर लिए थे, इससे क्या बचेगा h प्लस r, एक ही ना बचा यहाँ से, कौन बचेगा r एगो, लेकिन 2 बाहरी है तो एगो 2 बचेगा ना। देखो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान देखो कितना दिया है इतना 3.5, h का मान कितना दिया है 10, 2, r का मान कितना दिया है यहाँ से 3.5 दिया है ना। अब देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 है, चलो ये 22/7 है, 35 को लिखो 35, एक 0 पॉइंट के लिए 1 0। अब देखो 35 दूनी ये क्या हो जाएगा इधर 10, अब 35 दूनी जोड़ेंगे तो 70, कहने का मतलब 7। यहाँ से देखो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कैंसिल, इधर हो गया 22, इसको जोड़ेंगे तो 17, कितना हो गया 17। तो 17 से 22 में गुना करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अगर दोस्त समझ में आया हुआ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। इसका अगला पॉइंट यानी कहने का मतलब 13.2 भी इसी तरह आसान तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए थैंक यू।